प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की व्याकरण की पुस्तक तुषार में से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, जिसको कि अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चों? लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। इस परिभाषा पर अगर हम सोचें तो हमें यह पता चलता है कि कुछ पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समान अर्थ नहीं देते तथा इनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। जैसे फूल के पर्यायवाची शब्द पुष्प, प्रसून, कुसुम आदि हैं। तो आओ हम नीचे और शब्दों के भी पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करें। जैसे कि आप देख रहे हैं अग्नि। अग्नि, तो अग्नि को आप सभी जानते ही अग्नि के बारे में। तो अग्नि को और क्या कहते हैं? हम अनल भी कहते हैं, दहन, ज्वाला, पावक, आग। आग के बारे में तो आग शब्द से तो आप सभी परिचित हैं। तो इसी प्रकार से अनल, ज्वाला, पावक, आग। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं तो आप ये 5 ही लिखेंगे या 5 ही याद करेंगे। तो इनमें से जो आपको आसान 2 या 3 शब्द लगते हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से आकाश से आप सभी परिचित हैं। आकाश को और क्या बोलते हैं आप सभी विद्यार्थी? आपको पता ही है, गगन। गगन से सभी परिचित हैं। अंतरिक्ष, खगोल, इसको व्योम भी कहते हैं और शून्य भी कहते हैं। वही जो आपको शब्द जो है आसान लगते हैं, जिसके बारे में आप परिचित हैं, तो आप उन्हीं शब्दों को लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से आदर। आदर आप जानते ही हैं, बड़ों का कहते हैं आदर और सम्मान किया जाए, तो आदर सम्मान हम बोलते ही हैं। तो आदर को और कहते हैं सम्मान, मान, बड़प्पन, प्रतिष्ठा, कीर्ति। इसी प्रकार से आप आगे चलिए तो हम देखते हैं और जो इनके बारे में आप परिचित हैं शब्दों के बारे में। कहानी। कहानी को और हम क्या कहते हैं? जैसे ही विद्यार्थियों को कहा जाता है कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए, कोई भी आप गाथा बता सकते हैं, गल्प है, आख्यायिका है। तो जो आप सभी कथा के बारे में तो परिचित हैं ही हैं। तो गल्प और गाथा, इन शब्दों को भी आप याद कर सकते हैं। कोयल। कोयल के बारे में आप सभी परिचित हैं। कोयल को और आप कहते हैं कि कोकिल बोल रही है, कोकिला बोल रही है, पिक बोल रही है। तो इन शब्दों से आप सभी परिचित हैं आसानी से, तो इनको आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए गणेश। तो मुझे लगता है सभी विद्यार्थी गणेश जी के बारे में जानते हैं। गणेश जी को और हम क्या बोलते हैं? लंबोदर, गजानन, जिनका कि गज जैसा मुख है, आनन मैंने मुख, जिनका हाथी जैसा मुख है। विनायक, एक दंत भी हम इनको बोलते हैं। इसी प्रकार आगे आइए, देखिए आप घर। घर के बारे में कौन नहीं जानता? हर बच्चा जो है घर के बारे में जानता है। तो घर को और हम क्या बोलते हैं? आलय, आवास, सदन, गृह, भवन। इसी प्रकार से आगे देखिए, जिन शब्दों से आप परिचित हैं। चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में सभी विद्यार्थी जानते हैं। चंद्रमा को और क्या बोलते हैं? मयंक, सुधाकर, रजनीश, शशांक। आगे देखिए, इसी प्रकार आ गया जंगल। जंगल को और क्या कहते हैं हम? अरण्य, कानन, गहवर और दाव। इसी प्रकार आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे देवता। देवता के बारे में सभी परिचित हैं, भगवान को कौन नहीं जानता? तो देवता को और हम इसका जो है पर्यायवाची शब्द और क्या है? अजर, अमर, देव, सूर। धनवान। धनवान को और हम क्या बोलते हैं? ऐश्वर्यवान, धनपति, धनाढ्य, संपन्न। इसी प्रकार पक्षी। पक्षी को हम क्या कहते हैं? खग, खेचर, द्विज, पखेरु। पर्वत, अचल, नग, पहाड़, शैल। पानी। पानी को अम्बु, उदक, तोय, वारी। और सबसे आसान शब्द जिनके बारे में हर बच्चा परिचित है, नीर और जल। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे चलिए और देखिए
शिक्षक, आचार्य, अध्यापक, गुरु, दीक्षक, व्याख्याता। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अंशुमाली। समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय। वही जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी शब्द आपको सरल लगते हैं आप उनको लिख सकते हैं, 2 या 3 शब्दों को, और याद कर सकते हैं। आंख, सभी परिचित हैं इससे। आंख को और हम क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन, अक्षि, चक्षु, लोचन और दृक्। ईश्वर, परमात्मा, ईश, भगवान, ब्रह्म, अनादि, प्रभु, परमेश्वर। उपवन, बगीचा, वाटिका, बाग, चमन। तो देखा विद्यार्थियों, आप समझ गए कि पर्यायवाची शब्द जो किसे कहते हैं?